क्रिकेट में अब मैटर करने लगा है पैसा, और इमाद वसीम अपनी ही दुनिया में नंबर 1 चल रहे हैं। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, लीग क्रिकेट खेलेंगे। न्यूजीलैंड के 2 टॉप बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड क्रिकेट की जानिब से मिलने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से साफ इनकार कर दिया है। फिल एलन और डेवॉन कॉनवे, ये वो 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने कहा है कि हम न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए अवेलेबल तो हैं, लेकिन हम लीग भी खेलना चाहते हैं, तो इसलिए हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट में ये ट्रेंड फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट ने शुरू किया था, जिनके बारे में तो ये कहना शुरू हो गए थे लोग कि ये वर्ल्ड कप में ही सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम में आते हैं, और क्यों ना आए, उस टाइम पे कोई लीग तो चल नहीं रही होती है। तो फिल एलन और डेवॉन कॉनवे ने भी यही फैसला किया है। फिल एलन को तो आप जानते हैं अच्छी तरह, पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड का दौरा था वहां उन्होंने बड़ी धुआंधार इनिंग्स भी खेली थी, एक बड़े अच्छे प्लेयर हैं। और कॉनवे तो उनके ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो ये सारी दुनिया अब फेस करना शुरू हो गई है। हम माने ना माने, लीग क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट को आहिस्ता आहिस्ता निगलती जा रही है। एक इंटरनेशनल क्रिकेट का इवेंट लगा लें जैसे वर्ल्ड कप और हालिया वर्ल्ड कप, इसकी बड़ी शानदार एग्जांपल है। 20 टीमें खेल रही थी, मुश्किल से मुश्किल महीना एक इस तरह का इवेंट चलता है, और एक दिन में 4-4 मैचेस हो जाते हैं, जबकि 6 से 8 टीमों की लीग में 1.5 से 2 महीना तो आराम से लगता है। और अगर IPL जैसी बड़ी लीग हो तो वो तो चलती ही चली जाती है। इस बारे में तमाम बोर्ड्स को सोचना पड़ेगा, क्योंकि लगता यह है कि फुटबॉल की तरह अब क्रिकेट में भी इसी तरह की सिचुएशन होने वाली है, जैसे सारा साल जो है वो फुटबॉल में लीग्स चलती रहती हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल ना होने के बराबर है। आगे लगता है क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही होगा। और मेरा ख्याल है कि हमारे जो रेड बॉल के हेड कोच हैं जेसन गिलिस्पी, वो भी इस बात को बखूबी रियलाइज करते हैं। इसी वजह से उन्होंने PCB के पॉडकास्ट में इस तरफ निशानदेही की थी और कहा था कि लीग जब बाहर जाके खिलाड़ी खेलता है तो वो उनकी कंडीशंस को समझता है, और दूसरे बड़े प्लेयर्स के साथ जब उसकी कोऑर्डिनेशन बनती है तो वो उससे बड़ा खिलाड़ी बनता है, इंप्रूव करता है, और साथ साथ उसको माली फायदा भी होता है। ऑब्वियसली वो इस इशू की सेंसिटिविटी को समझते हैं, इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता इख्तियार किया। और उनके कहने का मतलब ये था, माल भी बनता रहे और प्लेयर अपने मुल्क के लिए अवेलेबल भी रहे। तो मुझे ऐसा लगता है ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के दूसरे बोर्ड्स को भी इस बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। वर्कलोड मैनेजमेंट भी देखना है, उनको लीग की इजाज़त भी देनी है, और साथ साथ वो चाहते हैं कि ऑब्वियसली कंट्री के लिए भी अवेलेबल हो। तो ये तो एक ऐसा इशू है कि जिसके बारे में सबको ज़रा बैठ के सोचना समझना पड़ेगा। कुछ दिन से मैं आपसे इमाद वसीम के हवाले से बात करना चाह रहा था, इस वीडियो में वो बात भी कर लेते हैं। इमाद वसीम इस बात की प्रोमिनेंट एग्जाम्पल बन गए हैं कि इंसान को बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि आप अपनी दुनिया में तो नंबर 1 चल ही रहे हैं, लेकिन वक्त बदलता है और आपको चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि इमाद वसीम अच्छे खिलाड़ी नहीं है, वो एक बहुत यूजफुल क्रिकेटर है। बॉलिंग से तो वो कमाल कर देते हैं, स्पेशली जब वो नई बॉल शुरू में कराते हैं। बट ये माने कि बैटिंग ऐसी है कि चल गई तो चल गई, और कुछ दिनों से तो वो बिल्कुल ही नहीं चल रही। जिसकी प्राइम एग्जाम्पल है न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का वो मुकाबला जिसमें 119 रन थे, और बिल्कुल इमाद वसीम बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। अगर उस मैच में रिजवान के बाद कोई जिम्मेदार है तो वो इमाद वसीम ही है। और अब रिसेंटली तो उनके साथ D100 में ऐसा सीन हुआ कि जिसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती। वो इतना बुरा खेल रहे थे, इतनी नाकिस बैटिंग थी कि उनको ये कहा गया कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा, आप वापस आ जाएं। तो ऑब्वियसली उनकी सुस्त बैटिंग की वजह से उनकी टीम ने 100 बॉलों पे सिर्फ 118 रन किए। इमाद वसीम के 29 पे 29 थे, सामने वाली टीम बड़ी आसानी से जीत गई। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसान को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। जो उन्होंने वर्ल्ड कप के ज़माने में कहा था कि दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर कौन है, तो उन्होंने कहा मैं और कौन, मेरे अलावा कौन। Who would be your first pick as an all-rounder? इमाद वसीम। तो अगर आप मुझे सोते में से भी उठा के बोलेंगे ना 10 ऑलराउंडर्स के नाम, उसमें इमाद वसीम नहीं आते। अपनी दुनिया में वो शायद मेरे ख्याल से चल रहे हैं नंबर 1। इस बारे में उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए और अपनी कमजोरियों पे वर्क करना चाहिए, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग।